हाँ देखिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, तीसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, आज तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बाद में मैंने एक क्वेश्चन लिया इसको कराएंगे। ठीक है ना, अब पहले समझेंगे क्या होता है ये। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मतलब जोड़ा है, दो चर होने चाहिए। इसमें कितने चर होने चाहिए? दो। देखो, आपने रैखिक समीकरण, पहले रैखिक समीकरण को समझो। रैखिक समीकरण आपने ऐसे पढ़ा था जिसमें कोई पावर ना हो। 2x है ना, रैखिक समीकरण है। 2x + 5 रैखिक समीकरण, एक पावर, अधिकतम पावर एक हो। देखो एक पावर है इसमें, है ना। y + 6 है ना, ये देखो एक पावर है। ये रैखिक समीकरण है, यानी जिसमें कोई पावर ना हो, एक पावर हो, अधिकतम पावर कितनी हो? एक हो, वो क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं। अच्छा, अब दो चर में कैसे? ये तो एक चर में लिखा है, तो एक चर है इसमें। चर क्या होते हैं? जो वेरिएबल बदलते रहते हैं। एक्स इसमें चर है ना, और दो अचर है। ठीक है ना, तो ये इसमें कोएफिशिएंट है, इसमें गुणांक है दो, और ये चर है, इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है। देखो भाई, अब कह ये रहा है दो चर में होना चाहिए। कितने चर में होना चाहिए? दो चर में रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो दो चर में कैसे लिखेंगे? यानी दो चर लिख दें हम, एक्स लिख दें प्लस वाई लिख दें, दो चर में हो गया। और दोनों की पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और प्लस कुछ भी लिख दें जो मन करे हो। ये देखो ऐसे करके दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण। देखो और लिखूं मैं, दो चर में रैखिक समीकरण और भी लिख सकते हैं। 5p + 2q = 6। देखो दो चर में, ये पी क्यू अलग अलग दो चर है, एक्स वाई दो चर है अलग अलग, एक्स वाई ये दो चर अलग अलग। तो दो चर में रैखिक समीकरण। ठीक है ना, कितने चर में? दो चर में रैखिक समीकरण लिखेंगे। अच्छा, अब इनको थोड़ा थोड़ा और समझो आगे, इसको थोड़ा हटाते हैं। देखो, रैखिक समीकरण युग्म है, ये जोड़ा है। युग्म मतलब दो है ये समीकरण। अच्छा, दो है तो इनको कैसे लिखेंगे? पहला हम लिखेंगे ax + by + c = 0। ये लिखा हमने। अब समस्या ये है कि ABC क्या है? इसमें ABC गुणांक है। जो A है x का गुणांक, B है y का गुणांक, और C कांस्टेंट है, अचर पद है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं दूसरा भी ऐसा ही लिख दूं, ये देखो इस तरह दूसरा समीकरण, इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर है, लेकिन इसमें ए बी गुणांक, इसमें भी ए गुणांक। तो पहचाने कैसे? इसको देखो नंबर से लिखा है, a1x b1y + c1 = 0। इसको लिखा है a2x b2y + c2 = 0। ये दो रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ये जोड़े से इस तरह से होंगे हमारे पास। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब समझो क्या कहते हैं, कुछ एक मैं समीकरण लिख के समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है ना, अब इस तरह से ये समीकरण होंगे। रैखिक समीकरण का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। रैखिक समीकरण होता है, उसको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी उसमें ग्राफ में। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, अब तीन तरह से आपकी ये रेखाओं के समीकरण, ऐसे समझो। ये किसके समीकरण? हमारे रेखाओं के समीकरण है। ये रेखाएं, रेखाओं के समीकरण है। रेखाओं के समीकरण, रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं जी। ये जो समीकरण है a1x + b1y + c1 = दोनों को याद कर लो बहुत ही अच्छे से। a2x + b2y + c2 = क्योंकि इसकी तुलना किया करेंगे, कंपैरिजन किया करें, बड़े कमाल के क्वेश्चन आ जाया करेंगे इसमें। ठीक है ना। हाँ, रेखाओं का समीकरण। अब देखो, मान लिया मैंने एक समीकरण लिख दिया। देखो, हाँ क्या लिखूं मैं? कुछ और संख्या लिख लूँ, ऐसे लिख लूँ ना, थोड़ा सरल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 4 लिख ले रहा हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, = 0। एक मैंने ये समीकरण लिख लिया। ठीक है ना, और दूसरा समीकरण भी लिखूं। देखो दूसरा लिखूं, पहले इसी को समझो, पहले इसी को समझो आराम से। पहले ये समझो, इसके हम हल ज्ञात करना चाह रहे हैं। इसके हल क्या क्या होंगे? इसके हल क्या होंगे? तो हम हल ज्ञात करने के लिए सीधा सिंपल तरीका है, x = 0 रख लेते हैं ऐसे। x = 0। जब हम x = 0 रखेंगे इसमें, तो 2 × 0 + y + 4 = 0। तो ये तो इतना 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया? -4। ठीक है ना। अच्छा, x = 0 रखा है तो -4, ये एक हल हो गया इसका। ठीक है ना। y बराबर रखें तो कुछ दूसरा भी अलग आ जाएगा। तो y = 0 रखें हम, तो यहाँ पे तो 2x + y × 0 + 4 = 0। तो ये तो इतना 0 हो गया, तो 2x = -4 उधर हो जाएगा। 2 का भाग करें तो -4/2 यानी -2 आ जाएगा। यानी दूसरा हल आ गया, y = 0 तो x = -2।
ठीक है ना, ये हल हो रहे हैं। इनको हल करने के बाद दोनों समीकरणों अगर हल करें तो उनके कोई ना कोई पॉइंट होंगे, क्योंकि हल क्या होता है, ये जो हल है ये रेखाओं पर स्थित कोई बिंदु है। जीरो, ये पहला हल आया 0,4 -4, ये पहला हल है। दूसरा आया था क्या आया, -2 और 0, ये दूसरा। ये इस वाली ही रेखा पे स्थित बिंदु है, इसी रेखा पे स्थित बिंदु है, कहीं और नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब दो होंगे तो उनके हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उनके लिए देखो तीन तरीके हैं, देखो। अगर दो रेखाओं के समीकरण हैं तो या तो इसका एक हल होगा, मतलब एक उत्तर होगा, पहला नंबर तो यह है कि केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें कोई हल नहीं होगा, है ना, यानी एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होंगी, एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगे, ये एक जगह पर प्रतिच्छेदी होंगी रेखा, ठीक है, एक जगह प्रतिच्छेद करेंगे। अच्छा, कोई हल नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा तो समांतर होंगी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अच्छा, तीसरी बात, अनेक हल हो, कितने हल हो, अनेक, बहुत सारे हल हो, अनेक हल हो, और अनेक हल होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ये मैं ग्राफ बता रहा हूँ तो मैं कैसे आएगा। अच्छा, केवल एक हल होगा तो इस तरह से काटेंगे, आपको कहीं भी काट सकती हैं, केवल लेकिन एक ही बिंदु पर काटेंगे। ये वाला इसका एक हल होगा, x, y, आ रही बात समझ में, केवल एक ही बिंदु पर काटेंगे, दोनों रेखाओं का समीकरण, मतलब दोनों रेखा एक ही बिंदु पर काटेंगे तो उसका केवल एक ही हल होगा, यानी क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी होंगी रेखा। अच्छा, कोई हल नहीं, यानी समांतर रेखा होंगी, कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, देखो कभी आपस में मिलेंगी नहीं, कभी आपस में नहीं मिलेंगी। जब इनका कोई कटान बिंदु नहीं होगा तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा उसका, क्यों, आपने देखा है उसका हल होता है वो उस रेखा पर स्थित होता है। तो इन दोनों रेखाओं का हल वो होगा जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी, और जिद दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर मिलेंगी नहीं। जब किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। अनेक हल होंगे, यानी संपाति, संपाति का मतलब होता है एक लाइन ऐसी मैंने खींची और दूसरी भी इसी पर खींच दूं, ये संपाति हो गया। तो इस पर देखो बहुत सारे बिंदु मिल जाएं, अनेकों बिंदु मिल जाएं, अनेक बहुत सारे हल होंगे इसके, आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप एक हल हुआ करेगा तो इस तरह का आपका ग्राफ बनाया करेगा, है ना, ग्राफ खींचेंगे तो, और कोई हल नहीं होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब ऑटोमेटिक बनेगा, हल ज्ञात करेंगे तो इस तरह ऑटोमेटिक बनेगा, और अनेक हल होंगे तो संपाति बनेगा। इस तरह एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, आगे बात समझ में इतनी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन में हल करके दिखाता हूँ। ये रूप आप ध्यान रखेंगे, ये रूप, ये किसको कहते हैं, बीजगणितीय रूप। क्या कहते हैं इसे, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। और इनको कहते हैं ग्राफी रूप। जब इसको हम ग्राफ में बना लेते हैं इस तरह से, मान लिया ये रेखाएं दो इस तरह से बनेंगी, इसको कहें ग्राफी रूप, ठीक है ना। या फिर इस तरह से बनेगी रेखा, एक ऐसे चलेगी, एक ऐसे चलेगी, तो ये जो कटान बिंदु है ये इसका प्रतिच्छेदी पॉइंट है, ये इसका हल है, तो ये भी ग्राफी रूप है, ठीक है ना। तो दोनों तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं एक लेके आया हूँ इसमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, अब बस इसमें ये समझने की थोड़ी जरूरत है कि एवार्ती प्रश्न है, इस वाली एक्सरसाइज में 3 सवाल हैं, मैं केवल एक ही लेके आया हूँ, क्योंकि मैं ये समझाना था कि कौन सा प्रतिच्छेदी होता है, कौन सा समांतर होता है ना। तो मैं एक ही प्रश्न लेके आया था, लेकिन इसमें जो एवार्ती प्रश्न है इसको पहले छांट के बीजगणितीय रूप में लिखना है, जो उसमें लिखा भी है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफी रूप में व्यक्त करो, हल नहीं करना है, बीजगणितीय रूप में लिखना है, ग्राफी रूप में लिखना है, मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसे एवार्ती प्रश्न को लिख के कंडीशन बनाना थोड़ा समझने योग्य है, समझो ध्यान से। देखो क्या लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले मैं तो 7 गुनी आयु का था। आ रही बात समझ में। तो पता किसी की नहीं है, ना तो आफताब की पता है ना उसकी पुत्री की पता है। वर्तमान आयु 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, अभी वर्तमान पता नहीं, तो वर्तमान को मान के चलेंगे। 2 चर माने अलग अलग, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, क्योंकि हमें 2 चर में रह के समीकरण पढ़ना है। कितने चर में पढ़ना है, 2 चर में, तो हम 2 चरों को मानना शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहले को हल कर रहे हैं, पहले को हल कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु वो कितनी, x वर्ष। ऐसी उसकी पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष, ये हमने क्या मान ली, y वर्ष, ठीक है।
अब दो पहली कंडीशन, अब पहली शर्त कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहली शर्त से इसी तरह से लिखे जाते हैं क्वेश्चन। 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। केवल एक ही कंडीशन, एक बार में एक ही कंडीशन पढ़ते हैं बस, उसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अभी कितने का है, x वर्ष का। 7 वर्ष पूर्व 7 कम हो जाएंगे, अभी वर्तमान हमने माना है कि x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा, x - 7, तो ये हो जाएगा x - 7 वर्ष का, x - 7 वर्ष। ठीक है, ऐसी 7 वर्ष पूर्व और पुत्री की आयु बराबर, देखो अभी पुत्री कितने वर्ष की है, 22 वर्ष की है, अभी 22 वर्ष की है, तो 7 वर्ष पूर्व 22 - 7 हो जाएगा, 22 - 7। अब प्रश्नानुसार देखेंगे इसको। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये, प्रश्नानुसार समझो। देखो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफताब। देखो आफताब की तो उम्र हमने ये लिख ली इधर, और पुत्री की हमने ये लिख दी, पुत्री की हमने इधर उम्र लिख ली। अब समझना ध्यान से, ये कह रहा है कि ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है क्या, नहीं, दोनों 7 वर्ष पूर्व की आयु, और ये 7 गुना है। आप बराबर लगाना चाहते हैं तो किसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें, तभी तो बराबर हो पाएंगे। ये 7 गुनी आयु का है, इस पे 7 रुपए ज्यादा है, 7 गुने रुपए ज्यादा है इसमें, तो बराबर करना है तो इसको 7 गुने कर दो, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 7 से भाग दे दो। ठीक है, ये तो हमारा तरीका करने का होता है। अगर आप वैसे शॉर्ट में समझें तो मैं आपको बताऊं, जो छोटा है उसमें गुणा कर दिया करो। पिता आफताब है, पुत्री है एक, तो बताओ पुत्री छोटी होगी कि नहीं होगी, तो पुत्री वाले भाग में गुणा कर लें, पुत्री की उम्र में गुणा कर दें, इधर नहीं गुणा करें, इधर गुणा करें गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो पुत्री वाले में गुणा कर दें। अब थोड़ा सा हल करेंगे इसे, देखो x - 7 इक्वल टू, इधर गुणा करें 7y - 7 7 49, इधर ले आओ y को, तो x प्लस का y 7y, इधर आके माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है ना, देखो इधर माइनस का 7 तो लिखा ही है पहले से, माइनस के 49 है, इधर आके प्लस के 49 हो जाए, और बराबर 0 रह जाएगा, क्योंकि उधर से सब इधर ही ले आए, तो उधर 0 रह गया। अब जो 49 धन का है, 7 ऋण का, 49 में 7 जाए तो 42 बचेंगे, माने x - 7y और प्लस के 42 बराबर 0। ठीक है ना, ये एक समीकरण बन गया। कितना बन गया, एक समीकरण। आपको बनाने कितने, दो चर में रह के समीकरण, यानी इसका मतलब ये है कि अभी ये आधा प्रश्न हल हुआ है, केवल कितना हल हुआ, आधा हुआ है। अभी एक कंडीशन हल हुई है, देखो पहली शर्त हमने लिख पाई है, इसके बाद दूसरी शर्त दी होगी, इसमें पढ़ते हैं, चलो आगे क्या दिया है। देखो इसमें दिया है अब से 3 वर्ष बाद, अब से यानी वर्तमान से, यहाँ से वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँ। कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी। तो दूसरी शर्त को पढ़ेंगे, तो दूसरी शर्त के लिए बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं पहली शर्त यहाँ से नीचे वाला उठा के हल करता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये जो आंसर आया पहली शर्त से, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, दो बहुत सारी जगह गिरा के रही, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, काफी बड़े क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है ना, है कुछ नहीं, केवल लिखने के बड़े हैं ये, नाम बड़े दर्शन थोड़े हैं, बड़े क्वेश्चन देखने के बस। दूसरी शर्त, अब यहां से पढ़ूंगा दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त क्या कह रही है, अब से 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान पता है हमें, 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष बाद कॉमा लगा के लिखें आफताब की आयु, आफताब की आयु। अब समझना, अभी ये वर्तमान में x वर्ष का है, x वर्ष ही तो माना हमने, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 3, क्या हो जाएगा, x + 3, इतने वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी। देखो अभी 22 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद 22 + 3 हो जाएगा, यानी 22 + 3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 22 + 3 वर्ष, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कहते हैं, प्रश्नानुसार। अब लिखते हैं प्रश्न, तभी नंबर अच्छे मिलते हैं बेटा, सब कुछ सीखना पड़ता है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, ऐसे नहीं प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे, सब प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे, बेर लिखना पत्तो, बेर क्या लिखेंगे, बार क्या लिखेंगे। ठीक है, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो हमने यहाँ पर आफताब की आयु लिख ली है x + 3,
ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लिया y प्लस 3 पुत्री की उसकी। बताओ पुत्री छोटी होगी कि नहीं होगी, तो आपको ये कन्फर्म हो जाना चाहिए पुत्री में ही गुणा करेंगे, पुत्री में ही गुणा करेंगे। अब कितने से गुणा करें, देखो 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का, यानी 3 गुनी 3 से गुणा करेंगे। इसमें ये 3 गुनी आयु का होगा, तो बराबर लगाना चाह रहे हैं तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, सीधा सीधा सिद्धांत है, ठीक है ना। हाँ, पिता पुत्री में पहचान जाता है, माँ बेटी में पहचान जाता है, लेकिन अगर सहेली सहेली दो आ जाएं या फिर दो दोस्त आ जाएं तो उनमें छोटा बड़ा नहीं पहचानेगा ना, तो इसमें यही लगाएंगे कि अगर ये 3 गुनी आयु का है तो इधर वाले में गुणा करेंगे, अगर ये 3 गुनी आयु का हो रहा है ज़्यादा तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा, देखो x प्लस 3 इजकल टू 3y प्लस 3 तक का 9, ठीक है ना। 3y को धर ले आएंगे तो x माइनस के 3y, x माइनस 3y इजकल टू 9 को भी इधर ही ले आओ, 9 को इधर ले आओ, प्लस के 3 तो लिखेंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे बराबर 0। देखो तो रह गए x माइनस 3y और माइनस के 6 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण ये आ गया, इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। देखो पहला समीकरण तो वो बना था, वो मैंने पहले वाला लिख दिया। दूसरी कंडीशन से x माइनस 3y और माइनस के 6 बराबर 0, ये दूसरी कंडीशन से दो चर में रैखिक समीकरण। देखो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म जोड़े, दो जोड़े हैं और दोनों चर में x y में है कि नहीं है, तो एक आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, बीजगणितीय रूप आ गया। अब इसको ग्राफी रूप में लिखना है, तो अब ग्राफी रूप में लिखेंगे। आपको समझ आ गया, ये अभी केवल हमने बीजगणितीय रूप लिख पाया है, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे ग्राफी रूप। अब ग्राफी रूप में कैसे लिखते हैं, तो ग्राफी रूप में इसकी जरूरत नहीं, अब इसको हटा देंगे। ग्राफी रूप के लिए इन दोनों समीकरणों की जरूरत है, अब इनको यूज करेंगे, ठीक है ना। इनको हटा दे रहे हैं, हटाते हैं इसे, समझो। देखो ग्राफी रूप में कैसे हल करते हैं, दो समीकरण है ना, तो दोनों को हम एक एक करके हल करेंगे, आराम से एक एक करके, समझो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लिया है ना, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। अब मुझे इधर लिखूंगा, इससे तो अच्छा वहां लिखाई तो बहुत अच्छी बात है, आप भी लिख लेना, ठीक है ना। वो पहले वाले को यहाँ पर नोट करते, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिखते हैं, क्या लिखा है, x माइनस के 7y और माइनस के प्लस के 42 बराबर 0। तो इसको देखो, इसके दो हल ज्ञात करेंगे, एक तो x बराबर 0 रखकर y का मान क्या आएगा, एक y बराबर 0 रखकर x का मान क्या आएगा। ग्राफ बनाने के लिए केवल दो ही मानों की जरूरत होती है, केवल दो मानों से बड़े अच्छा ग्राफ बन जाता है। एक तो x बराबर 0 रखो तो y का मान क्या आएगा, और फिर y का मान 0 रखो तो x का मान क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस के 7y और प्लस के 42 बराबर 0, बराबर 0। देखो प्लस के 42 उधर जाके माइनस का हो जाए, तो 7y बराबर माइनस के 42, माइनस से माइनस हट गया, प्लस हो गया, तो y बराबर 42/7, यानी 7 छिक्का 42, 6 बार, y का मान 6। आगे बात समझ में, जब आपने x बराबर 0 रखा है तो y का मान कितना आया है, 6 आया है। अच्छा अब पुनः रखो दोबारा, अब क्या रखें, क्या बोला था मैंने, अब y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर नहीं रखें, y बराबर 0 रखें, रखो इसमें। देखो x माइनस के 7 गुणा 0 और प्लस 42 इजकल टू 0, ठीक है ना। अब देखो ये तो इतना 0 हो जाएगा, माइनस प्लस के 42 उधर माइनस का हो जाए, x बराबर माइनस के 42, ठीक है ना। ये दूसरा आ गया, तो आपने समझा दो क्या क्या आया। इसके लिए आप टेबल बना सकते हैं, क्या टेबल बन सकती है, देखो इसके लिए टेबल बन सकती है इस तरह से। देखो ये x है, ये y है, जब आपने x का मान 0 रखा था, ये 0 लगाया था, तो y का मान 6 आया था, 6 आया था, ठीक है ना। अच्छा फिर आपने y का मान 0 लगाया तो x का मान माइनस 42 आया, एक छोटी टेबल में एक समीकरण से। ऐसे दूसरे समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 क्या है, x माइनस 3y और माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। आया समझ। अब इसमें भी बिल्कुल सेम काम करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, पहले x बराबर 0 रखने पर देखो रखेंगे 0 माइनस 3y माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, देखो माइनस के 3y तो इधर रह गया और माइनस के 6 उधर जाके प्लस के हो जाए, प्लस के 6 हो गया, 3 का भाग कर देंगे, माइनस 3 का तो 6 बट्टे माइनस के 3, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 2 बार, 3 से उसको 6 को काट दें, 3 दूनी 6 माइनस के 2 बार। अब y बराबर 0 पुनः रखेंगे, पुनः y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रख, मैंने क्या बताया है, पहले x बराबर 0 रखेंगे, y का मान जो कुछ आ जाए, ऐसे फिर y बराबर 0 रखेंगे, x का मान कुछ भी आ जाए, ठीक है। चलो रखते हैं इसमें, y बराबर 0 रखें तो यहाँ पे तो x है माइनस 3 गुणा 0
और माइनस के 6 बराबर 0। देखो इतना तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो गया, यानी x का मान 6 आ गया। x का मान क्या आ गया 6। इसकी टेबल अलग बना लो, छोटी सी टेबल ऐसे करके, ऐसे देखो x यहाँ पर y, समझो ध्यान से, ध्यान समझो। x का मान तुमने 0 रखा था यहाँ पर, तो y का मान आया था माइनस के 2, ठीक है। और y का मान 0 रख दिया तो x का मान आ गया 6। ये दो टेबल बनेगी छोटी छोटी, है ना। अब इससे आपको ग्राफ बनाना है, इससे आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो अब तो क्वेश्चन अपना निपट गया। अब क्वेश्चन उठा दे रहे हैं। देखो भाई जगह की बहुत ज़्यादा किल्लत है भाई, जगह नहीं बन पा रही पूरी तरह, है ना। चलो कोई नहीं, इधर उठा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ग्राफ बनाते हैं। अब आपको मैं सिखाऊं कि ग्राफ बनाते हैं। एक तो ये लेटी हुई लाइन होती है, लेटी हुई लाइन होती है उसे एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है ना। और ये खड़ी लाइन होती है इस तरह से, ठीक है ना, ये वाई अक्ष होता है। ये क्या होता है, वाई अक्ष, ठीक है ना। ये जो कटान बिंदु मूल बिंदु 0,0 कहलाता है। कटान बिंदु से मूल बिंदु सीधे हाथ की ओर धन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। पूरा बन नहीं पा रहा, मैं छोटा ही बनाऊंगा, ठीक है। इधर देखो -1 -2 -3 -4, कहीं तक बना सकते, जहां तक आपको आवश्यकता हो वहां तक बना सकते, ठीक है ना। और देखो ऊपर प्लस की वैल्यू होती है 1 2 3, ऐसे करके 4, ऐसे करके 5। ऐसे नीचे माइनस की होती है -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमेशा बिंदु जो आप लिखते हैं, बिंदु को हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। हमेशा बिंदु ऐसे लिखा जाता है, पहले x फिर y, ठीक है। अब समझो, पहली वाली लाइन 0,6, 0 तो ये होता है, ये तो मूल बिंदु, और 6 y पर ऊपर 6 देखें तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा देखो 0 तो ये 0 है यहाँ पर, और x पर 42, देखो 42 लिखूंगा तो बहुत दूर हो जाए, यहाँ बोर्ड बनेगा नहीं, डॉट डॉट करके यहाँ 42 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है, इनको मैं इस तरह से मिला दूंगा, ऐसे करके मैं मिला। आप अपनी कॉपी में 42 तक बना लेना, ठीक है ना। आगे बात समझ। ऐसी दो पहली वाली लाइन हो, पहली वाली कौन सी लाइन थी, x - 7y माइनस के नहीं प्लस के 42 बराबर 0। दूसरा देखो, दूसरा x पे 0 y पे 2, देखो x पर 0 y पर 2 0 वाला, है ना। और देखो 0 6 y पर 6 0, ये देखो है, बनेगा कैसे भाई, ये तो लाइन पे ही आ गया। y पर -2, अच्छा y बराबर 0 लगाया है, सही उल्टा लग गया है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 0। अब देखो y पर ये और ये वाला 6, ये धन वाला 6। अब इसको इस तरह से मिला दोगे आप, ठीक है ना। ये ग्राफ बना, ये ग्राफ किसका है, x - 3y और प्लस -6 बराबर 0। ये दो ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ बन जाए। इनका कटान बिंदु कहीं इस तरह आएगा, आगे बनाएंगे तो, ठीक है। अब इनका कटान बिंदु नहीं आया तो इसका हल भी नहीं आया, ठीक है ना। तो ये वो ग्राफी रूप है, ये बीजगणितीय रूप है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ लिया हमने। आगे के 2 क्वेश्चन और है, उनको और हल करेंगे, ठीक है। चलो।